वेलकम बैक टू द फैक्ट्स बिहाइंड गाइस। मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को लेकर। जैसे हम लोगों को पता है कि उन्होंने प्रेजेंटली एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है। मैं अच्छा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने सच कहा है जो किसी ने भी अभी हिम्मत नहीं किया था। अभी देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का ही एक पोस्ट आया हुआ है जिसमें लिख रहा है यूज्ड एंड थ्रू अस लाइक अ टॉयलेट पेपर वी डिडंट लर्न पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ बीइंग रिमार्क्स ऑन यूएस। यूएस के बारे में ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान को यूएस हमेशा यूज किया है और यूज करने के बाद कोई टॉयलेट पेपर के तरह डस्टबिन में थ्रो किया है। तो ये जो रिमार्क है हो सकता है कि हम लोग को सुनने में ये काफी खराब लगे क्योंकि कोई भी कंट्री का पार्लियामेंट में अगर कोई ऐसा रिमार्क कर रहा है तो ऑब्वियसली सुनने में खराब लगेगा। बट ओवरऑल अगर देखा जाए इसके पीछे क्या रीजन है या फिर इससे क्या पता चलता है, अगर मैं आपको कहूं कि इससे यही पता चलता है कि पाकिस्तान का जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जिसमें एक पार्ट जो है वो यूएस को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा पार्ट चाइना को। कैसे, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ऑन द अदर साइड उससे पहले हम लोग ये वीडियो देख लेते हैं जिसमें ख्वाजा आसिफ अपने तरफ से बहुत कुछ कह रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ के जाते, फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया तो माले पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने कि बिल क्लिंटन आ गया। जनाबे वाला 3-4 अगर टोटल लगाए ना, अमरीकी सदूर जो जिनकी टर्म्स गुजरी है पिछले 25-30 साल में, उन्होंने 10-12 करोड़ मुसलमान मारा हुआ है। जैसे हम लोग देखें कि ख्वाजा आसिफ अपने तरफ से पाकिस्तान का प्रेजेंट जो हालत है या फिर पास्ट में भी जो हालत है उसको क्लियरली पार्लियामेंट में सबके सामने कह दिया। और उनका कहना है कि यूएस हमेशा पाकिस्तान को यूज किया है और इस लेवल पे यूएस ने पाकिस्तान को यूज किया है उसका डिस्क्रिप्शन देने के लिए वो अपने तरफ से ये जो टॉयलेट पेपर का जो एग्जाम्पल है उसको सबके सामने रखा है। जब भी अगर देखा जाए कोई भी कंट्री में पार्लियामेंट में इस लेवल पे लैंग्वेज यूज नहीं होता, मगर पाकिस्तान है, अब हम लोग क्या ही कर सकते। उन लोगों के मिनिस्टर के लैंग्वेज उन लोगों को ही पता है, उन लोग क्या यूज करेगा अपनी कंट्री के लिए। जैसे भी हो, एक कंट्री के लिए हर कंट्री के जो मिनिस्टर है या फिर सिटीजन है उन लोगों को रेस्पेक्ट रहना चाहिए। मगर ख्वाजा आसिफ ने अगर कह दिया है उसको तो हम लोग वापस नहीं ले सकते। हम लोग सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे रीजन यही है, ख्वाजा आसिफ का जो कहना है कि पास्ट में भी अगर देखे जब भी यूएस को जरूरत पड़ा है यूएस ने अपने तरफ से स्टैंड लिया है और पाकिस्तान को हेल्प किया है। क्या हेल्प? डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स। कि हम लोग अगर मुशर्रफ के टाइम में देखें, हम लोग अभी अगर देखें जो आसिफ मुनीर है, या फिर हम लोग अगर पास्ट में देखें जब जियाउल हक हुआ करता था उस टाइम में भी देखें जिया के साथ टाइम में, तब भी पाकिस्तान को डिफरेंट टाइम में डिफरेंट जो पाकिस्तान के डिक्टेटर थे उन लोगों को सपोर्ट किया गया। जिया के टाइम में हम लोग सबको पता है कि पाकिस्तान के वो वन ऑफ द फेमस डिक्टेटर थे, मगर सिर्फ यूएस के बैकिंग के वजह से ही उनको इस तरह ग्लोबली हाईलाइट किया गया। आगे जाके उनका जो प्रशासन था पाकिस्तान में उसको एज ए डिक्टेटरशिप उसको कन्वर्ट किया गया, मतलब उसको दिखाई नहीं गया है कि वो डिक्टेटरशिप है। मगर ख्वाजा सिख का अभी जो भाषण है उसमें क्लीन एंड क्लियरली कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट जो डिक्टेटर्स है वो लोग अपनी तरफ से रूल किया है जिसके वजह से पाकिस्तान का ये हालत हुआ है। अब ये जो अचानक से ये टॉपिक आया क्यों, मतलब जो क्वेश्चन राइज करता है कि अचानक से क्या हुआ जो ख्वाजा आसिफ इस तरह से अपने तरफ से ये सब बोलने लगा। प्रेजेंटली जो पाकिस्तान के मॉस्क के ऊपर अटैक हुआ था उसके ऊपर पार्लियामेंट में डिफरेंट जो पार्टीज थे उन लोगों के बीच में डिस्कशंस हो रहा था। और इस डिस्कशन के बीच में ख्वाजा आसिफ जो अपने तरफ से बयान दे रहे थे तभी वो उन्होंने कहा ये सब प्रॉब्लम। क्योंकि हम लोग को पता है कि पाकिस्तान में कुछ भी होता है, जब भी कुछ होता है वो लोग ब्लेम करते हैं मेनली इंडिया को। ऑन द अदर साइड उसके बाद अगर कोई है, वो अभी जो नाम आ रहा है वो है तालिबान या फिर दूसरे कंट्रीज को। मगर इस बार जो हुआ है, इस बार ख्वाजा आसिफ अपने तरफ से कह ही दिया है कि पाकिस्तान का मेन जो प्रॉब्लम है वो है टेररिस्ट, जो पाकिस्तान का होम ग्रोन एक सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। और ये जो टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी है, इस टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी के वजह से ही पाकिस्तान परेशान है। और ये पाकिस्तान के जो भी सोल्जर्स है जो लड़ते हैं वो एग्जैक्टली इस्लाम के लिए नहीं लड़ते। ऑन द अदर साइड वो लड़ते हैं यूएस के लिए। यूएस को जब भी जरूरत पड़ा है यूएस अपने तरफ से पाकिस्तान को एड पहुंचाया है। डिफरेंट वे में यूएस ने पाकिस्तान को एड दिया है, भले ही वो एड का क्या यूज हुआ है पाकिस्तान के जो सिटीजन है उन लोगों के पास पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है, उसके बाद भी पाकिस्तान के जो सिटीजन है इस तरह का हालत उन लोगों का क्यों है ये किसी को पता नहीं। जबकि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट जो डिक्टेटर थे पाकिस्तान में, ये मेरा नहीं, ये ख्वाजा आसिफ का कहना है, जिसमें जिया उल हक भी ले लीजिए या फिर अभी आसिफ मुनीर को अगर ले लीजिए। आसिफ मुनीर का नाम जो है वो ओपनली नहीं कहा है, मगर हम सबको पता है कि आसिफ मुनीर का जो एक्टिविटी है वो यूएस की तरफ झुका हुआ है और वो यूएस जो भी बोलते हैं आसिफ मुनीर वही करता है।
ऑन द अदर साइड मुशर्रफ को भी ले लीजिए, तो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट जो यूएस को जब भी जरूरत पड़ा है पाकिस्तान को यूज किया गया है, और इस यूज करने की वजह से ये हालत हुआ है पाकिस्तान को। क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है। पाकिस्तान के जो लीडर्स होते हैं वो लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं पाकिस्तान का एक्टिविटी के बारे में, कि भाई पाकिस्तान क्या करने वाला है, या फिर वो शॉर्ट टर्म एक्टिविटी जिसमें उन लोगों को प्रॉफिट दिखे। जैसे हम लोग को पता है कि पाकिस्तान गरीब हो सकते हैं, मगर पाकिस्तान के जो मिलिट्री है या फिर मिलिट्री के जो ऑफिसर है वो लोग काफी अमीर होते हैं। इसके पीछे मेजर रीजन क्या है? मेजर रीजन है यूएस को जब भी जरूरत पड़ा पाकिस्तान को एड सप्लाई किया, और वो एड जो है वो पाकिस्तान के सिटीजन के पास पहुंचता नहीं है। पहुंचता कहाँ है? डिफरेंट टाइप ऑफ जो लेवल है मिलिट्री में जो ऑफिसर्स है उन लोगों के पास, या फिर उसी एड को हो सकता है कि डिफरेंट वे में यूज किया जाता है इंडिया के अगेंस्ट में। अब ये जो कंडीशन है, अगर ये हम लोग देखें पास्ट में जब रशिया के अगेंस्ट में यूएस लड़ रहा था, या फिर जब इराक में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, या फिर अगर हम लोग अभी अगर ईरान को भी देखें, ईरान के साथ जो भी अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, या फिर अगर हम लोग अफगानिस्तान को भी देखें जब यूएस अफगानिस्तान में घुस रहा था, हर टाइम में हम लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा लोकेशन है जिसको यूएस ने यूज किया है, भले ही इंटेल के लिए, भले ही उसके जो सप्लाई के लिए, जो भी उन लोगों के पाइपलाइंस थे पाइपलाइंस में कम्प्लीटली सप्लाई के लिए डिफरेंट वे में पाकिस्तान को यूज किया गया है। पाकिस्तान को इन रिटर्न क्या मिला है? यूएस एड्स। यही यूएस एड्स कभी भी पाकिस्तान के जो सिटीजन है उन तक पहुंचा नहीं है। जो भी डिक्टेटर थे वो अपनी तरफ से डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वे में इसको मिसयूज किया है, जिसकी वजह से आज के डेट में पाकिस्तान का ये हालत हुआ है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, ये बात अचानक से ख्वाजा आसिफ इस लेवल पे क्यों बोल रहा है? क्योंकि हम लोग को पता है कि पाकिस्तान का जो हालत है सबको पता है, भले ही उनका जो मिनिस्टर है या फिर उनके जो भी मतलब मिलिट्रीज है वो लोग माने नहीं, या फिर हर किसी चीज में इंडिया को ब्लेम करे, मगर इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है कि ये ख्वाजा आसिफ जो है, आज अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाए तब हम लोग को भी पता है कि ये ख्वाजा आसिफ ही एक ऐसा इंसान है जो डिफरेंट वे में चाइना को सपोर्ट करता है। क्योंकि उनका कहना है कि यूएस जो है वो हमारे सगे नहीं है, ऑन द अदर साइड हम लोग को चाइना प्रो चाइना बनना चाहिए। जैसे कि उनको आते हैं पीएलएमएन पार्टी से, और यही वो पार्टी है जो चाइना का जो सीपैक प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान में लाया था, और हमेशा इनका जो स्टैंड है वो हमेशा चाइना की तरफ रहता है। यही बात करते करते ख्वाजा आसिफ ने ये भी कह दिया कि हम लोग डिफरेंट टाइम में पाकिस्तान को रेंट दे देते हैं। ऑन द अदर साइड डिफरेंट जो जियोपॉलिटिकल एनालिसिस्ट है वो लोग अगर पाकिस्तान को लेकर डिस्कस करते हैं तो वो लोग तो पाकिस्तान के जो मतलब ये पैसा लेके जो काम करते हैं इसको डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करते हैं, जो कि और भी खराब वर्ड्स है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए, ख्वाजा आसिफ ने जो कहा रेंट में दे देते हैं, अब वो बात तो सही है भाई। अभी अगर यूएस कुछ फंडिंग कर रहे तो यूएस के लिए कुछ दिन पहले चाइना था, क्योंकि चाइना ज्यादा पैसा दे रहा था। उससे पहले अगर पाकिस्तान को कभी भी पैसा का जरूरत हो रहा तो सऊदी के पास गया, यूएई के पास गया, तुर्की के पास गया। अब हम सबको पता है, तो पाकिस्तान तो हमेशा ही रेंट पे अवेलेबल हो जाता है, जो भी देता है पैसा वही खरीद लेता है। ये बात तो कहीं गलत नहीं है, और ये बात पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़ा होकर किसी कोई अगर बोल रहे है तो नो डाउट उसके गट्स तो है, क्योंकि वो अपने तरफ से दुनिया के सामने ये बात रख रहा है। ऑन द अदर साइड बात यही है कि ये सब बोलने से फायदा क्या है? ये सब बोलने से यही फायदा है क्योंकि ये ख्वाजा आसिफ जो है ये हमेशा 100% जो है वो आसिफ मुनीर को सपोर्ट नहीं करता है। क्योंकि आसिफ मुनीर हम लोग को पता है कि वो तो यूएस का खरीदा हुआ एक मतलब डिक्टेटर ही है ऑब्वियसली पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान को अपने तरफ से रूल कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड शहबाज शरीफ जैसे हम लोग को पता है कि डिफरेंट टाइम में भी एज ए पीएम होने के बाद भी उनका जो डिसीजन है वो लेने का पावर उतना नहीं है, जबकि आसिफ मुनीर जो कहते हैं शहबाज शरीफ को वही फॉलो करना पड़ता है। प्रेजेंटली जो हालत हुआ है पाकिस्तान का, उसके पीछे अगर हम लोग देखें, इसमें लॉन्ग टर्म पाकिस्तान जो यूएस के बात सुन के चलता है, या फिर उनका जो रेंट टैग है, फॉर रेंट जो टैग वो लोग लगा के घूमते हैं, चाहे वो चाइना खरीदे चाहे वो पाकिस्तान खरीदे, इसके वजह से। मगर रिसेंट डेज में हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ यूएस का जो रिलेशन है वो कुछ नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। और हम लोग को पता है कि आने वाले दिनों में ये जो टॉयलेट पेपर का जो एग्जांपल दिया गया है, यूएस फिर से ऐसे ही कुछ करने वाला है। जबकि पाकिस्तान का इसमें लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इकोनॉमी भी अफेक्टेड होगा और कंट्री में और भी मेजर प्रॉब्लम होगा। जबकि जो भी लीडर्स है या फिर जो भी डिक्टेटर्स रहा है, हमेशा वो लोग प्रॉफिट में रहा है, और इस बार भी कुछ ऐसा होगा। यूएस अपने तरफ से कुछ एड देगा और वो एड का क्या होगा किसी को भी पता नहीं रहेगा। तो जिसके वजह से ख्वाजा आसिफ ने अपनी तरफ से स्टैंड लिया है, और हो सकता है कि उनका ये स्टैंड जो है वो चाइना के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि चाइना को भी पता है उनका एक हेवी इन्वेस्टमेंट है, सीपेक हो चाहे डिफरेंट जो बलोचिस्तान में इन्वेस्टमेंट है उसमें चाइना के जो लेबर्स है या फिर जो भी एम्प्लॉइज है
वहाँ काम कर रहे हैं, उन लोगों को काफी तकलीफ झेलना पड़ रहा है। इसलिए ख्वाजा आसिफ जैसे कि वो प्रो चाइना है, वो अपनी तरफ से इसमें स्टैंड ले रहा है, जिससे हम लोग को एक चीज तो क्लियर हो गया कि पाकिस्तान का जो अंदरूनी पॉलिटिक्स से कंट्री के अंदर वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक पार्ट जो है वो यूएस को सपोर्ट कर रहा है जैसे कि आसिफ मुनीर, ऑन द अदर साइड एक पार्ट ऐसा भी है जैसे ख्वाजा आसिफ ये अपने तरफ से चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए चाइनीज का जो ये प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कोई भी एक मेंबर पार्लियामेंट में खड़ा होके या फिर कोई भी एक मिनिस्टर जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर अपने तरफ से पार्लियामेंट में खड़ा होकर चाइना को सपोर्ट कर रहा है, ऑन द अदर साइड एंटी यूएस स्टेटमेंट दे रहा है, तो इससे हम लोग को ये भी पता चलता है कि चाइना जो अपना इन्फ्लुएंस है उसमें भी काम कर रहा है पाकिस्तान में। आने वाले दिनों में हम लोग देख सकेंगे कि ये जो भी स्टैंड है चाइना वर्सेस यूएस इन पाकिस्तान, ये हम लोग को नेक्स्ट लेवल पे देख सकते हैं, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट पार्ट होगा कि इसमें कुछ भी होगा, हो सकता है कि चाइना भी अपने तरफ से कुछ स्टेप ले, ऑन द अदर साइड यूएस भी अपने तरफ से कुछ स्टेप तो ऑब्वियसली ले रहा है। तो आने वाले दिनों में यूएस का जो भी प्लानिंग है उसमें अगर चाइना अपने तरफ से कुछ रोक लगाता है तो हो सकता है कि हम लोग को इस पाकिस्तान के अंदर ये जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है पाकिस्तान का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है या फिर जो भी प्रशासन है वो हम लोग को और भी क्लियर एक व्यू आ जाए देखने में। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लगे मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।